आज का दिन देखें तो भारतीय बाज़ारों में आज के दिन ज़्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी जो क्लोजिंग है 23,700 के ऊपर देखने को मिली। ये थोड़ी पॉजिटिव खबर रही, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति भारतीय बाज़ारों में पिछले कुछ दिनों से बनी हुई है, भारतीय बाज़ारों में नीचे किस तरह आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये जो वायरस है उसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में गिरावट है। जहाँ चाइना में इतने केसेस अधिक है तो उन बाज़ारों में भी इतनी गिरावट आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय बाज़ारों को गिरने का एक बहाना चाहिए था, क्योंकि भारतीय बाज़ारों की जो कंडीशंस है फ़िलहाल कोई पॉजिटिव कंडीशन अभी चलते हुए दिखाई नहीं दे रही है। यदि भारतीय बाज़ार को चलना है तो पहले 23,800 के ऊपर की क्लोजिंग, 24,000 के ऊपर, 24,200, 24,300 के ऊपर जाना बहुत ही ज़रूरी है। अब एक बार हो सकता है कि भारतीय बाज़ार फिर से थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर से 23,200, 23,300 के लेवलों को टच करे, लेकिन यदि वो भी ब्रेक होते हैं तो फिर 22,800 के लेवलों को टच करे। लेकिन उसके बाद भारतीय बाज़ारों में एक बड़ी रैली संभव हो सकती है, क्योंकि यदि वो लेवल आते हैं तो वो जोन रहेगा भारतीय बाज़ारों में इन्वेस्टमेंट करने का जोन। और यदि ऐसा होता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। भारतीय बाज़ारों में करेक्शन की ज़रूरत थी। ऊपरी लेवलों से आप देखोगे तो करीब 10% का करेक्शन भारतीय बाज़ारों में हो चुका है। अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हो चुका है। लेकिन सबसे जो दिक्कत वाली बात है वो है क्वार्टर 3 के आंकड़े। क्वार्टर 3 के आंकड़े यदि नेगेटिव आते हैं तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव खबर हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों में भी आपने देखा कि भारतीय बाज़ारों में जो गिरावट का सबसे बड़ा कारण नज़र आ रहा था वो था क्वार्टर 2 के आंकड़े। चाइनीज़ स्टिमुलस पैकेज से चालू हुआ था एफआईएस की सेलिंग का दौर, क्वार्टर 2 के बाद भी नहीं रुका एफआईएस की सेलिंग का दौर। तो जब तक ये एफआईएस की सेलिंग का दौर रुकेगा नहीं, तब तक भारतीय बाज़ारों में बाइंग आने का अनुमान बहुत कम ही देखने को मिल रहा है। यदि एफआईएस की बाइंग नहीं आती है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव खबर साबित हो सकती है। यदि एक बार बाइंग आना चालू हो गई तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा, और भारतीय बाज़ारों को कहाँ पे लेके जाएगा इस बात का भी कोई अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक एफआईएस की बाइंग नहीं आएगी भारतीय बाज़ारों के लिए कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में बड़ी रैली देखने को मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली के चुनाव हैं वो भी अब नज़दीकी हैं। मिड फरवरी के लगभग दिल्ली के चुनाव और रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे, तो फिर से एक और वो बड़ी खबर आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यदि दिल्ली चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट भारतीय बाज़ारों को साबित हो सकता है। क्योंकि मुंबई में देखा आपने, हरियाणा में देखा, भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त तरीके से सीटें ली, और उसके बाद भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त रिकवरी भी उस टाइम पे देखने को मिली थी। लेकिन अब आप देखोगे तो दिल्ली चुनाव भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंडिया की राजधानी है, तो यदि वो भी भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है तो उससे बड़ा रीज़न कोई भारतीय बाज़ारों में तेज़ी का हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यदि चुनाव भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये आपको भी पता है कि जो महाराष्ट्र थे वहाँ पे चुनाव हुए थे तो किस प्रकार की रैली भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली थी, और अब फिर से भारतीय बाज़ारों के पास मौका रहेगा उस खबर के लिए। लेकिन बजट भी है, तो बजट के बाद हो सकता है एक खतरनाक रैली भारतीय बाज़ारों में देखने को मिले, यदि बजट अच्छा रहे तो। और अब कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों में कई ट्रिगर्स पॉइंट हैं जिनकी वजह से भारतीय बाज़ार या तो बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट, इन सभी चीज़ों को दिखती हुई नज़र आएगी। एक जो है बजट वाले दिन सैटरडे है, तो उस दिन छुट्टी नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। छुट्टी वाले दिन बाज़ार चालू रहेगा, तो ये खबर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहती हुई दिखाई देगी। कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों के लिए ऐसी कोई खबर नहीं है, अभी नहीं है कि कोई बड़ी रैली देखने को मिले, और ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं है जिसकी वजह से बड़ी गिरावट हो। बस भारतीय बाज़ारों के जो सेंटिमेंट है वो थोड़े बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जब तक ये सेंटिमेंट पॉजिटिव होते हुए दिखाई नहीं देंगे तब तक भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी रैली भी दिखाई नहीं देगी। जिस प्रकार के हालात अमेरिकी बाज़ारों के अभी बने हुए हैं, ओवरऑल वर्ल्ड के हालात बने हुए हैं, वहाँ से तो पॉजिटिव खबर है, लेकिन वो भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिव खबरें बनती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से क्वार्टर 3 के आंकड़े, जो प्री आंकड़े हैं, वो धीरे धीरे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी वजह से सेंटिमेंट हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो निफ्टी 50 वाले शेयर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, तो आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक लग रहा था कि 2,000 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरे के पूरे सेंटिमेंट नेगेटिव होते हुए दिखाई दिए। एचडीएफसी बैंक में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक भी गिरावट दिखा रहा था, लेकिन उतनी गिरावट नहीं थी जितनी एचडीएफसी बैंक दिखाता हुआ नजर आ रहा था। एफएमसीजी की जो मिनट्स है वो 9 जनवरी को है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े 9 जनवरी को आने हैं, तो उन पर बाजार की नज़रें रहेगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े इंडिया के 10 जनवरी को आने हैं, तो वहाँ से भी भारतीय बाज़ारों में नज़रें रखनी है। तो एक बहुत ही बड़ी जो है शुरुआत भारतीय बाज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और यदि यहाँ से बाजार टिकता है 23,500 से तो एक रैली भारतीय बाजारों में फिर से बनती हुई दिखाई दे सकती है, वरना भारतीय बाजार निचले स्तरों तक भी और जाते हुए दिखाई दे सकते हैं यदि सपोर्ट जोन ब्रीच होते हैं तो। अब देखना यह है कि क्या भारतीय बाजारों में कल 23,800 के ऊपर की क्लोजिंग होती है, क्योंकि यदि उन लेवलों के ऊपर क्लोजिंग हुई, क्योंकि वो कॉल राइटर्स के बड़े जोन अब बन चुके हैं, उन जोन के ऊपर जाना भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा, वरना 500 के लेवल टूटते हैं तो फिर दिक्कतें भारतीय बाजारों में बनेगी। बैंक निफ्टी में करीब 250 पॉइंट की तेजी आज देखने को मिली है। यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो 50-200 के स्तर के ऊपर है, थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन यदि बाजार 49,800 को तोड़ता है तो दिक्कतें जो है बैंक निफ्टी के लिए बनती हुई दिखाई देगी। और यदि बाजार 50,800 50,600 के ऊपर जाता है तो वो पॉजिटिव खबरें होगी और वहाँ से बाजार फिर और आगे भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी और इन सभी खबरों पर आपका जो है नज़र भी रखनी है आपको। कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजारों की तरफ से सभी चीज़ें पॉजिटिव नहीं हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी है, लेकिन भारतीय बाज़ारों के लिए आने वाला दौर सुनहरा दौर रहेगा। इन्वेस्टमेंट का काफ़ी बेहतरीन मौका अब धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊपरी लेवलों से कई स्टॉक्स 20 से 30% की गिरावट दिखा चुके हैं, तो वो एक मौका भारतीय बाज़ारों के लिए आगे भी बनता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।